अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। स्टूडेंट हम बेसिक टर्मिनोलॉजी टू द माइटोसिस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था क्रोमोसोम्स। व्हाट इज़ क्रोमोसोम? क्रोमोसोम इज़ द हेरिडिटी मटेरियल विच ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और क्रोमोसोम्स के जो ईच आर्म था, हम उस आर्म को हम कहते हैं क्रोमेटिड। इन्हें क्रोमेटिड किया था। ईच आर्म ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटिड, इसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। अब ये इस दोनों को आपका जो आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोसोम्स, उसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड। इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। और फिर इस पॉइंट को जहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड अटैच होते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। फिर हमने पढ़ा था कि व्हाट इज क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर इज अ स्ट्रक्चर having size of 30 nanometer, made up of DNA molecules and histone proteins। और फिर इसी क्रोमेटिन फाइबर से फिर क्या बनेगा हमारे पास? क्रोमोसोम बनेगा। जो दूसरा बेसिक टर्मिनोलॉजी है वही सोमेटिक सेल। इन्हीं मेटासिस में हम सोमेटिक सेल और जर्म सेल के बारे में भी पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ सोमेटिक सेल। फिर स्टूडेंट के भी के बार पूछते हैं, या क्वेश्चन इसे क्यों में आ जाता है कि व्हाट इज़ सोमेटिक सेल या व्हाट इज़ जर्म सेल, या कभी कभार वाई में भी टीचर पूछते हैं। तो सोमेटिक सेल इज़ अ सेल्स नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, यानी हमारे बॉडी के अंदर वो सेल जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, हर उस सेल को हम कहेंगे सोमेटिक सेल्स। और इसकी एग्जांपल क्या है? मसल सेल। मसल में हमारे पास स्मूथ मसल आ जाते हैं, कॉर्डिक मसल आ जाते हैं, स्केलेटल मसल आ जाते हैं। ये सारी सेल्स कौन से सेल्स हैं? सोमेटिक सेल्स है। ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, मैक्रोफेजेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्किन सेल्स यानी हमारे जो स्किन के सेल हैं, ये सारे क्या है? ये सारे सोमेटिक सेल्स हैं। अब हर वो सेल जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, हर उस सेल को हम क्या कहेंगे? सोमेटिक सेल कहेंगे। देन व्हाट इज जर्म सेल्स? इस सेल को हम गिमीट्स भी कभी कभार यूज करते हैं। यानी इट इज द सेल्स इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, यानी वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, उस सेल को हम क्या कहते हैं? उस सेल को हम कहते हैं जर्म सेल्स। अब इसका एग्जाम्पल है स्पर्म present in male, eggs present in females, pores present in plants। इसका जो एग्जाम्पल है जर्म सेल का वो है पोर्स, यह पोलन, एग्स एंड स्पर्म। देन व्हाट इज डिप्लॉयड सेल? अब डिप्लॉयड सेल जो है ये हमारे पास सोमेटिक सेल को कहते हैं। अब सोमेटिक सेल को क्यों कहते हैं? क्योंकि सोमेटिक सेल को हम डिप्लॉयड सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि सोमेटिक सेल में हमारे पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो हर एक पेरेंट से, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, और हर एक जो सेट है वो ईच पेरेंट से, यानी एक फादर से आया होता है और एक मदर से आया होता है, और ये कंबाइन होकर एक 2 सेट्स बना लेते हैं। और इस 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम को हम जिस सेल में पाए जाते हैं उसको आप कहते हैं डिप्लॉयड सेल। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ह्यूमन में हमारे पास 46 सेल्स है, और ये जो ह्यूमन के जो सेल्स है ये है हमारे पास डिप्लॉयड सेल। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो 46 क्रोमोसोम्स, सॉरी, ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है। अब ये जो 46 क्रोमोसोम्स आए हैं, तो ये पेरेंट से आए हैं, यानी एक आया है, कुछ आए हैं फादर से और कुछ आए हैं मदर से। अब जितने फादर से आए हैं उतनी ही मदर से आए हैं। अब इस 46 को मैं क्या करूं, ताकि मैं कुछ ऐसा हैंड से हम यूज़ करते हैं जिसको इक्वली डिवाइड करके हम फिर ऐड करके हम क्या बनाते हैं? 46 बनाते हैं। वो है हमारे पास 23। यानी क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन है वो 46 है, और ये 23 यानी अब मैं लफ्ज़ इन इस्तेमाल करूँगा। अब इस इन का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम फादर प्लस नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम मदर, ये कंबाइन होकर हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल यानी 46 क्रोमोसोम बना लेते हैं। यानी 23
फादर से आए हैं और 23 मदर से आए हैं। इसलिए अगर इसको मैं n नाम दूं, इसको भी n दूं, n को मैं जमा करके मैं 2n लिख सकता हूं। इसलिए हम कहते हैं कि डिप्लॉयड सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n। यानी जिस सेल में 2n यानी 2 कॉपी हो, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो। 23 एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 23 दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ये कंबाइन होकर 2n बना लेते हैं और जिस सेल में 2n हो उसको हम कहते हैं डिप्लॉयड सेल, या वो अमूमन सोमेटिक सेल ही होते हैं। अब हेप्लॉयड सेल कौन सा सेल होगा? जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, या तो ये फादर की तरफ से हो या तो ये मदर की तरफ से हो। जब फादर की तरफ से हो तो वो पेयर क्या है, हमने उधर भी पढ़ा, वो पेयर बनेगा स्पर्म। यानी स्पर्म में क्या है, n नंबर 23 क्रोमोसोम होंगे। या अगर मदर की तरफ से हो तो वो होगा एग, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें यह है, इसको आप जमा करोगे, जब आप जमा करोगे तो वो 2n बन जाएगा, तो वो डिप्लॉयड सेल होगा। जब इसमें फादर या मदर, जब आप फादर का लोगे तो भी स्पर्म होगा 23 नंबर यानी n। इस 23 को मैंने नंबर दिया था n। या मदर लोगे तो भी मैं n लूंगा। यानी अगर फादर को मैं लूँ तो मैं कहता हूँ n। अभी ये n रिप्रेजेंट 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन फादर। अगर मैं मदर को लूँ तो वो मैं इसको नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करूँगा तो वो 23 होगा। ये अंडरस्टूड है कि इनका मतलब है 23 इन ह्यूमन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसमें तो यह है, या ये फादर से आएंगे या ये मदर से आएंगे, कंटेन्स 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें 1 सेट होगा, या तो ये फादर का होगा या तो ये मदर का होगा। अगर फादर का है तो भी 23 है यानी n है, अगर मदर का है तो भी 23 है यानी n है। इसलिए हेप्लॉयड सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं n नंबर, स्मॉल n से। थैंक यू वेरी मच।